आत्मा, शरीर आत्मा को कहता है, उसको बंजारा नाम दिया। राजस्थान का बंजारा शब्द बहुत सुंदर है, किसी जाति विशेष का नाम नहीं। जिन्होंने जैसा कर्म किया, धंधा बिजनेस व्यवहार, उस पर से नाम हो गया। नहीं तो पैदा हुए तो सब दुनिया एक ही जैसा मनुष्य पैदा। बनज करे बंजारा। कबीर साहब ने कहा, साहिब करे बनज व्यापार, बिन दांडी बिन पावड़े तोले जगत संसार। बनज माने व्यापार करने वाला, व्यापार करके चले जाने वाला। बाजार में तंबू लगाया, सौदा किया, हो गया, चल बस बंजारा। बहुत अच्छा। इसी आत्मा के ऊपर किसी ने गाया, कहती कि ये आत्मा इस शरीर को कहती, छोड़ मत जाजो मने एक लीरे बंजारा, ओ बंजारा, मुझे छोड़ नहीं देना। शरीर और आत्मा दूर होना चाहते क्या? अंतिम तक कहता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों को ला, लेकिन मुझे बचा, लेकिन समय हो गया। छोड़ मत जाजो एक लीरे बंजारा रे बंजारा, ए जी मैं तो चालू तुम्हारे साथ रे बंजारा, ए जी मैं तो चालू तुम्हारे साथ रे बंजारा, ए जी मैं तो चालू तुम्हारे साथ रे बंजारा। छोड़ मत जाओ माने एक लीरे बंजारा रे बंजारा, ए जी मैं तो चालू तुम्हारे साथ रे बंजारा, ए जी मैं तो चालू तुम्हारे साथ रे बंजारा। बंजारण रूपी आत्मा शरीर रूपी बंजारे को कहे। डूंगर ऊपर डूंगरी रे बंजारा रे बंजारा, डूंगर ऊपर डूंगरी रे बंजारा रे बंजारा। देखो, अध्यात्म बाहर से तो एक कथा का रूप लेता है, भीतर से अध्यात्म का रूप लेता। वेदों के 3 अर्थ होते, पुराणों के 2 अर्थ होते, एक समाधि भाषा, एक लौकिक भाषा। तो महापुरुषों ने जो रचनाएं की, इसके 2 भाव। ऊपर से तो ऐसा कि बंजारा एक राजपूतों का एक ग्रुप पूरे देश में और पूरी दुनिया में व्यापार का बिजनेस करे, व्यापार का बिजनेस करे, और वो व्यापार बैलों के ऊपर बाढ़ दे भर के। हर चीज जो भी किराना आवश्यक है, अनाज से लगाकर मिश्री, मेवा, मिष्टान, नमक तक के बनज करे, व्यापार करे। तो एक ग्रुप चला गया और दूसरा ग्रुप आ गया, और दोनों कभी कभी मिल गए। तो बड़ा एक स्नेह था। कैसे स्नेह? बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर संस्कृति थी महाराज। लोग उसको मानते नहीं। मिलते ही पानी का लोटा है, क्या नाम था? तो पुराने लोग आपको ज्यादा मालूम है, मैंने देखा है बचपन। पानी का एक कलश रखे सामने, अपने भाई सगेरे सब, अपने भाई से आप सब सुखी, वो कहे आप सब। हाँ? और श्लोक बोले, गीता जी के सूत्रों को भी श्लोक बोलते, ये लोग भी उस बातों को श्लोक बोलते, बड़े अच्छे मार्मिक और श्लोक बोले।
छबा भरी रजपूतरी भली किनी मनवार, बांग कसुमल घूगरी जल होकारो सन्मार। बचपन में सुने, मेरे याद रहे। हमारे दादाजी बोला करते, गोकुल भाई आपके राजस्थान में तो नहीं होगे, भूल भाल गए, आप तो यूं ही खाली माली फेंटा बांधते हो, ये आता है तो हम दाढ़ी वाले अच्छे, बेटा क्या सामने वाले को कहे शराब नहीं पीना तो श्लोक बोले एक सगा दूसरे को। कैसे श्लोक? अरे आम फूले परवार सू महू फूले पत खोए, जाको रसिया रस पीवे तो अक्कल कहां से हो। ए नायक क्यों ऐसे बोले? श्लोक बोले भले आदमी और फिर भी शादियों में शराब पीवे, ये कौन सा ज्ञान है? और सारी पूंजी खोके ठन ठन पाल होके बैठे, ऐसे श्लोक बोले, कितनी बड़ी बात है। स्वामी गोकुलदास जी महाराज राजस्थान के संत, बड़ा सुंदर ये किया है, कभी पढ़ने में तो छोड़ जाओ। डूंगर ऊपर डूंगरी रे बन जा रे बन जा, डूंगर ऊपर डूंगरी रे बन जा। बहुत मर्यादा, बहुत मर्यादा। चढ़ चढ़ जो तारी बात रे बन जा, जी में तो चढ़ चढ़ जो तारी बात रे बन जा, जी में तो चढ़ चढ़ जो तारी बात रे बन जा। डूंगर ऊपर डूंगरी बन जा रहा, चढ़ चढ़ जो थारी बात रे बन जा। एक शब्द बड़ा अच्छा कवि ने यूज किया, सोनो जानी ने तारो संग कियो बन जा रहा, निकलियो जात कथील रे बन जा। आत्मा को, इस रूह को पता नहीं है कि ये शरीर मेरा संग छोड़ देगा। उसको तो लगा कि बस अब हम साथ ही रहेंगे, लेकिन जब समय आया तो शरीर अलग और वो अलग। बड़ा अच्छा। सोनो जानी ने थारो संग कियो रे बन जा रे बन जा, सोनो जानी ने तारो संग कियो रे बन जा रे बन जा। ए जी तू तो निकलो जात कथील रे बन जा, ए जी तू तो निकलो जात कथील रे बन जा, ए जी थे तो निकलो जात कथील रे बन जा, ए जी तू तो निकलो जात कथील रे बन जा। सोनो जानी ने तारो संग कियो बन जा रहा, निकलियो जात कथील रे बन जा। बड़ा मार। बंजारे ने कहा कि ठीक है, अगर तुझे जीवन सार्थक करना है तो फिर मेरी भी सुन ले। बिन जारिए जय हो, अमर होना है ना, मेरे साथ रहना है। बिन जारिए हरि हरि बोल, भजनों में बैठ तांडो थारो अजय जासी। बिन जारिए हरि हरि बोल, भजनों में बैठ तांडो थारो अजय जासी। बिन जारिए हरि हरि बोल, राम राम बोल, तांडो थारो अजय जासी। कवि ने बड़े अच्छे हरि हरि बोल, राम राम बोल, तांडो थारो अजय जासी। शरीर को कहा, आत्मा ने कहा हरि हरि बोल, नहीं तो तेरा टांडा लगने वाला। टांडो थारो लग चलो बीरण हो रही सो,
जब लदे ना और तू सोया रहे, असावधानी में मृत्यु आ जाएगी तो फिर पछताएगा। बंजारा कहता पीने जा रही है हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, साहिब के दरबार में ऊंचे पेड़ खजूर, साहिब के दरबार में ऊंचे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस, चढ़े तो चाके प्रेम रस, बड़े तो चकनाचू डांडो थारो लगे। हरि हरि बोल, राम देख डांडो थारो लगे, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, डांडो थारो लगे। परमात्मा के दरबार में ऊंचा पेड़ खजूर भक्ति का अगर ऊंचाइयां छुई तो प्रेम रस चाखे, नहीं तो चकनाचूर। आई जवानी बीत गई रे, कियो न हरि से एक। आई जवानी बीत गई रे, कियो न हरि से। आई जवानी बीत गई रे, कियो न हरि से। आई जवानी बीत गई रे, कियो न हरि से। अब पछतावे क्या होवे रे, अब पछतावे क्या होवे रे बंदे, चिड़िया चुग गई खे कांडो थारो लग जाए। हरि हरि बोल, राम नाम डांडो थारो लग जाए। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, डांडो थारो लग जाए। बड़े अच्छे बोल है महाराज। आई जवानी बीत गई कियो न हर से हेत, अब पछतावे काई होवे चिड़िया चुग गई खेत। सिर माटी का तो बनाए, साच करके जान। सिर माटी का तो बनाए, साच करके जान। हे पिंडारी, ये जो तेरा शीश है ये मिट्टी का है, मिट्टी का। इतनी ही कीमत है इसकी। सिर के साथे हरी मिले तो भी सस्ता जान, अगर गर्दन देने पर भी वो मिले तो भी सस्ता। सिर माटी का चोगराए, सांची करके आन। सिर के साथे हर मिले तो, सिर के साथ हरि मिले तो भी सस्ता जान। हरि हरि बोल, राम राम बोल, डांडो थारो लग जाए। हरि हरि बोल, कांडो थारो लग जाए। कहत कबीरा री सुनो केशव जी तेरी गति अपार। कहे कबीरा सुनो केशव जी तेरी गति अपार। बड़ा अच्छा भाव दिया है, बड़ा अच्छा भाव दिया है। कबीर साहब कहते कि ये बंजारा, तेरे बालक में बाकी सामान को लेकर यहीं के यहीं बेचकर रिकामा हो जाएगा, लेकिन तेरे मन रूपी बालक में क्या भर, भक्ति रूपी सौदा, हरि नाम रूपी सौदा। जिन लाद्या हरि नाम को सो जन उतरे पार। जिन्होंने भगवान के नाम की बालद भरी वो पार उतरे। कह कबीरा सुन के सवरी तेरी गति अपार। जिन लाद्या हरि नाम को रे, जिन लाद्या हरि नाम को
टांडा लद जाएगा, जीवन रूपी टांडा लद जाएगा। अरे यूं ही रह जाएगी दुनिया। बड़े अच्छे लोक भावों में लोक संतों ने कहीं न कहीं माध्यम से व्यक्ति तक वो पहुंचे। इसलिए समय पूरा हुआ और औपचारिकता बाकी का ये बाकी रहेंगे। विषय को याद दिलाऊं, 5 दिवसीय सत्संग में जो भी क्रमशः विषय चला, सबका आशय एक ही है, हर एक जीव ने परमात्मा को अपना प्रीतम मान लेना चाहिए, अपना परम पिता मान लेना चाहिए और जीवन के अन्य कामों में से एक महत्वपूर्ण समय ईश्वर के लिए देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। संत तुकोबा को किसी ने कहा कि आप लोगों के पीछे लगते हो, आपको क्या फायदा होता है? उन्होंने कहा कि फायदा नुकसान की बात नहीं है। बुढ़त से जन पहावे न डोला, मनुनी कड़वड़ा ये तसे। बोले स्वभाव है हम लोगों का कि अरे अरे कोई डूब रहा है तो खींचो खींचो, पहावे न डोला मनुनी कड़वड़ा ही तसे। नाना प्रकार से इतने राज्य देश के उन नाना राज्यों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग सहज करके, ताकि वहां के लोगों को ये भाव समझे, ऐसा महापुरुषों ने किया। और जरूर ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना, 8 दिन में ध्यान केंद्र, 1 महीने में भक्ति सभा, जो आश्रम के प्रेरणा से चलते बहुत अच्छे कार्य है, जिससे हमारी चेतना निरंतर बनी रहे। और सत्य से लगकर अगर कुछ गलत होते हुए भी दिखाई देता है तो उसमें भी फायदा है। कहते कि संत के मार में भी प्यार है। गौतम ऋषि की पत्नी जिसके साथ चंद्रमा ने छल किया, गौतम का रूप बना के अहिल्या के साथ चंद्रमा ने छल किया, और अहिल्या के साथ जब छल किया और गौतम गंगा नहाकर आ गए, देखा तो 2 गौतम, गौतम ऋषि ने देखा कुछ छल हुआ है, ये मेरे रूप में कुटिया से बाहर आया है, श्राप दिया चंद्रमा को, और क्रोध में आके अपनी पत्नी को भी श्राप दिया कि जा पत्थर की सीला हो जा। उसने प्रार्थना की, भगवान मेरा कोई दोष नहीं है, मैं क्या जानूं आप है, शीला हो जा। लेकिन जब अहिल्या तो शीला हो गई, लेकिन राम अवतार में जब वशिष्ठ विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता स्वयंवर के लिए जनकपुर पधारे, तो रास्ते में वो शीला आई और गौतम ऋषि का आश्रम आया। इंसान की तरह अनजान बन के भगवान पूछते हैं, गुरुदेव ये क्या रहस्य है, आश्रम सुना है, यहां कोई नहीं है। विश्वामित्र मुस्कुराए और विश्वामित्र ने कहा, भगवान सब कुछ जानते हुए भी मुझे श्रेय देना चाहते हो तो सुनो, ये गौतम सती नारी, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, ये आपके चरण रज के लिए युगों से तरस रही है। आप चरण स्पर्श करो, इस शीला से इसका उद्धार हो जाएगा। पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही स्पर्श किया, भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, अहिल्या श्राप मुक्त हुई और नयनों में अश्रु भर के अहिल्या ने भगवान के सामने कहा कि मेरे पतिदेव गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया, आज वो श्राप मेरे लिए वरदान में परिणित हो गया। उस समय तो बुरा लगा कि ऐसा श्राप